गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अपने जो फेस की मसाज है उसे प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बट हमें अपने जो फेस है उसकी जो मसाज है वो हर हफ्ते में 2 बार करनी चाहिए, ताकि आपका जो फेस है वो अच्छे से ग्लो कर पाए। उसकी भी एक टेक्निक होती है जो आज इस वीडियो में मैं आप सबको सिखाऊंगी कि हमें अपने जो फेस की मसाज है वो किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि जो हमारे चेहरे पे उससे ग्लो आएगा और हमारा जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन होगा वो अच्छे से इम्प्रूव होगा, आपका स्ट्रेस लेवल जो होगा वो रिलीज होगा। साथ ही साथ आपके डार्क सर्कल और डार्क स्किन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, एंड जो आपके डार्क स्पॉट पड़ते हैं उसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने फेस की मसाज कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबने देखा होगा हमारे फेस की मसाज क्यों ज़रूरी होती है। हमारे फेस की मसाज इसलिए ज़रूरी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप पार्लर जाते हैं या सैलून जाते हैं, उस टाइम पे आप किसी अपने फेवरेट वन से ही फेशियल या मसाज कराना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे कराएंगे तो आपके चेहरे पे जो ग्लो है वो ज़्यादा आता है या ज़्यादा आपको फेशियल का इफेक्ट दिखता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट बस बात इतनी सी होती है कि जो उनके हैंड मूवमेंट्स हैं एंड उनका जो मसाज करने का तरीका है वो बिल्कुल ही करेक्ट होता है, अच्छा होता है। इसीलिए आपके जो फेस में है वो अच्छा ग्लो प्रोवाइड होता है या अच्छा शाइन प्रोवाइड होता है। एंड क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो तो कोई भी आपके फेस में सेम ही अप्लाई करेगा या सेम ही यूज़ करेगा, बट जो जैसे कि आप सलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं एंड आप किसी अपने पर्सनल वन को जिससे आपको लगता है कि आपके फेस में ज़्यादा ग्लो आता है या वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, तो आप उन्हीं को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ हैंड मूवमेंट्स। अगर हमारी मसाज करते समय हैंड मूवमेंट्स प्रॉपर रहे तो हमारे चेहरे पे प्रॉपर ग्लो आता है। सो हम आज इस वीडियो में वही सीखेंगे। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि आजकल मार्केट में है जो बहुत से मसाज करने के प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं एंड हम उसे बिना सोचे समझे ही बाय कर लेते हैं। हम सोचते हैं अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे चेहरे पे जो है ग्लो प्रोवाइड होगा, बट कोई भी प्रोडक्ट आपको ग्लो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। खासकर ये मसाजर जैसे कि जेम्स रोलर आता है एंड एक वो आता है ना आपके शेप, आप उससे अपने चिन और फेस को शेप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने आपको नेचुरल मसाजर दिया है, वो है आपके हैंड्स। आपको अपने हैंड से ही मसाज करना है ताकि जो है वो आपके चेहरे पे ग्लो आए। इन फालतू चीज़ों में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। फालतू चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं है। ये सिर्फ आपके पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो आपको अगर अपने फेस का शेप अच्छा चाहिए या अपने फेस पे ग्लो चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का यूज़ करें। इन फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास ना करें, इनसे कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ बोलने की बात है कि आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, ये होगा वो होगा, इनसे कुछ भी नहीं होता है। पर्सनली ये इतने महंगे आते हैं कि साथ ही साथ आपका जो है बजट भी हिल जाता है एंड साथ ही साथ वो कोई भी फ़र्क नहीं दिखाते हैं। बस वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप उसको यूज़ करने से पहले फ्रिज में रख देंगे। अगर आप अपने हाथ भी फ्रिज में रख देंगे ना तो भी आपके हाथ भी कूलिंग इफेक्ट दिखाएंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। सो हम मसाज शुरू करते हैं अपने फेस की। तो सबसे पहले आपको अपने कोई भी फेस वॉश से जो आपको सूट करता है उससे अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड उसके बाद मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी रोज़ टोनर। आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। अगर फेस वॉश से थोड़े बहुत जो है आपका मेकअप रह गया होगा तो वो टोनर से निकल जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको अभी फेस वॉश यूज़ कर लेना है, बिकॉज जब आप ये मसाज करेंगे तो आप 24 घंटे के लिए अपने फेस में कोई भी सोप या मेकअप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपने फेस को टोन कर लिया है, टोनर यूज़ कर लिया है। फेस मसाज करने के लिए हम एक बोल लेंगे एंड उसमें कोकोनट ऑयल लेंगे। आप चाहें तो आप कोई भी फेशियल ऑयल या अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। हमने इसमें 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया है एंड अब कोकोनट ऑयल में मैं 1 विटामिन सी की कैप्सूल को मिक्स कर दूंगी ताकि जो मेरे फेस को अच्छे से बेनिफिट प्रोवाइड हो सके।
एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑयली स्किन के हैं या सेंसिटिव स्किन के हैं तो आप अपना कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता हो या एलोवेरा जेल यूज़ कीजिएगा। आप इसमें से कोई भी अपना मनपसंद फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप मसाज करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो मैंने कोकोनट ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब हमारा जो फेस है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमें अपनी जो हाथ है उसमें कोकोनट ऑयल को ले लेना है। आपको ध्यान रखना है आपका फेस और हाथ बिल्कुल साफ हो, वॉश हो, अच्छे से क्लीन हो। आपको 5 to 10 सेकेंड इसे वार्म करना है। एंड आपको ये जो ऑयल है इसको पैड पैड करके अपनी स्किन में अप्लाई करना है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने फेस पे, आपको बस अभी पैड पैड करके अच्छे से अप्लाई करना है। आपका जब ये ऑयल जो है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए उसके बाद आपको मसाज शुरू करनी है। सबसे पहले आपको अपनी नेक से स्टार्ट करना है। सो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी जो ये नेक एरिया है ये वाला, इसको आपको डाउन प्रेस करना है हल्के हल्के हाथों से। आपको ऐसे ऐसे करते समय अपनी नेक में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर देना है ऐसे। आप ध्यान रखिएगा जब आप ऐसे ऐसे इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी एंड आपकी जो स्किन है वो टाइट होने में आपकी हेल्प होगी। सो आपको ऐसे ऐसे मसाज करना है 10 to 15 टाइम्स। इसको आपको 10 से 12 बार करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस एरिया में मसाज करना है इन 2 फिंगर्स के साथ। ये भी प्रोसेस आपको 10 से 15 बार करना है। एंड उसके बाद आपको ऐसे अपने दोनों फिंगर यूज करने हैं एंड ये जो एरिया होता है हमारे नेक का ये वाला, आपको उसको डाउन टूवर्ड पुश करना है। आप ध्यान रखें आप नेक की मसाज करते समय बोले ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंड आपसे बोला भी नहीं जाएगा, इसलिए आप इस टाइम पे आराम से मसाज करें। क्योंकि मुझे ये आपको बताना है इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना जिस टाइम आप मसाज करें उस टाइम पे आप बिल्कुल भी बात ना करें। तो आपको इस तरीके से भी करना है। सेकेंड स्टेप, आपको ऐसे 10-15 बार करना है। एक अपने ऐसे, सेकंड ऐसे एंड थर्ड ऐसे। आपको ये चीज़ 10-15 बार करनी है। इससे आपका जो नेक एरिया का स्ट्रेस होगा वो भी आपका रिलीज हो जाएगा। नेक एरिया पे मसाज करने के बाद आपको आना है इस एरिया में। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करना है एंड इस तरीके से मसाज करनी है। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको ज़्यादा प्रेशर अपने फेस पे नहीं देना है, आपको सिर्फ लाइट प्रेशर ही देना है इस वाले एरिया से अपने हैंड के। सो इससे आपका जो ये डबल चिन प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी एंड आपकी जो स्किन है वो भी टाइट होगी। तो आपको सिंपली ऐसे करना है और इस वाले एरिया पे 2 से 3 सेकेंड रुक जाना है एंड दोबारा से शुरू करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जॉ लाइन में। ये वाली ये जो होती है ये हमारी जॉ लाइन होती है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों फिंगर का यूज करना है
इसको ऐसे मिडल में प्लेस करना है एंड यहाँ पे हमें 2 सेकेंड यहाँ पे रुकना है। ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया ये आपको 10 से 15 बार जरूर करना है। इस तरीके से, इससे आपकी जो जॉ लाइन है वो शेप में आ जाएगी। एंड उसके बाद हम इस वाले एरिया पे आएंगे, अपने फेस के इस वाले एरिया पे। ठीक है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें ये दोनों हैंड लेने हैं, इसकी 4 फिंगर्स जो हैं इन्हें यूज करना है इस तरीके से। इससे जो है हमारा जो अपर पार्ट है वो भी टाइट होगा एंड हमारा फेस जो है वो शेप में आएगा। ये जो ऐसे करना है, देखिए आप, आपको इन 4 फिंगर्स का यूज करना है इस तरीके से। एंड इस साइड आपको 2 से 3 सेकेंड रुकना है एंड फिर स्टार्ट करना है। ये प्रोसेस भी आपको 10 से 15 बार करना है। अब आपको अपने फेस के इस वाले एरिया पे आना है। इस वाले एरिया पे आपके कान का जो मिडल होता है उस पार्ट से लेके आपका जो ये मुंह का स्टार्ट होता है लिप्स का, उस एरिया तक। ठीक है, आपको ऐसे हल्का सा कर्व करके अपने जो फेस को है वो मसाज करना है। इससे जो है आपका ये वाला एरिया लिफ्ट होगा। जैसे हम कॉन्टोर यूज करते हैं उससे होता है, हमारा जो ये एरिया है वो शेप में आता है, वैसे ही आप ये मसाज करेंगे तो आपका ये वाला एरिया जो है वो शेप में आएगा और आपको कॉन्टोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यही जो मसाज है ये आपको 10 से 15 बार रिपीट करनी है। अब आपको स्टार्ट करना है ये वाला एरिया, ये जो आपका चीक एरिया होता है उस वाले एरिया में आपको मसाज करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाली फिंगर यूज करनी है। एंड अपने फेस को ऊपर की तरह लिफ्ट करना है ताकि हमारा जो फेस है वो लूज ना हो, ढीला ना पड़े। तो आपको इस तरीके से इस एरिया को मसाज देना है। आप ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे जिस टाइम पे आप मसाज करेंगे। मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इस मसाज से जो है आपके अगर यहाँ पे पिगमेंटेशन वगैरह है या स्पॉट्स हैं तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सो अब हम आएंगे अपने अंडर आई एरिया पे। सो जब भी मैंने आपको अंडर आई का कोई भी टेक्निक बताई है तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप ये वाली फिंगर जो है अपनी वो यूज करेंगे दोनों हाथों की, क्योंकि जो प्रेशर होता है सबसे कम प्रेशर इन्हीं उंगलियों में होता है, इसलिए हमें सेंसिटिव एरिया में इन्हीं फिंगर्स को यूज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने फिंगर से ऐसे मसाज करेंगे एंड उसे अपवर्ड डायरेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। ऐसे मसाज हम करते हैं जब भी हम अपने अंडर आई एरिया में कुछ लगाते हैं तो हम इसी तरीके से मसाज करते हैं। तो हमें इसी तरीके से मसाज करनी है और अपवर्ड डायरेक्शन ले जाना है एंड अपने इस एरिया पे रुकना है। इस एरिया पे आप आईब्रो के बिल्कुल नीचे, क्योंकि यहाँ हमारा एक प्रेशर पॉइंट होता है जिसे प्रेस करने से हमारी जो आई साइड है वो भी स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ हमें अंडर आई की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको इस एरिया में मसाज
करते समय स्टॉप हो जाना है, हल्का सा प्रेशर देना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर प्रेशर देना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर प्रेशर देना है। ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद हमें आइस के अपर लिड एरिया में भी मसाज करनी है। वो आप कैसे करेंगे? आप जब ऐसे करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आइस सिंपली क्लोज करनी है एंड आपको सर्कुलर मोशन में हल्के से मसाज करनी है। साथ ही साथ आपको इस एरिया में ऐसे करके मसाज करनी है। ये भी आपको 10 से 15 मिनट करना है। इससे जो है आपका जो फेस है वो अपलिफ्ट होगा। आपने देखा होगा जब हम मसाज करते हैं अपनी आइस की तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, तो हमें इसी तरीके से करना है एंड अपने अपर लिड एरिया को इस एरिया से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में उठाना है, ताकि हमें जो आइस के ऊपर या आइस के नीचे झुर्रियाँ पड़ती हैं वो भी ना पड़े। तो ये हो गई हमारी आइस की बात। एंड अब हमें किस तरीके से मसाज करनी है, हमें ये 2 फिंगर्स लेनी है अपनी एंड जो ये हमारा आईब्रो शेप है हमें वहाँ पे मसाज करनी है। कैसे करनी है ये देखिए, यहाँ से आप शुरू करेंगे एंड कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। आपको यहाँ से मसाज करते 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 यहाँ स्टॉप होना है, यहाँ से मसाज करते करते यहाँ स्टॉप होना है। देखिए ऐसे आप मसाज करते करते फील करेंगे कि जो आपका फेस है वो रिलैक्स फील हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो हमारे इस एरिया पे और इस एरिया पे ही होता है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप कुछ ज़्यादा चलाते हैं तो आपका ये जो एरिया होता है अपने हेड का एंड ये जो एरिया होता है अपनी आइज़ का, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो हमें उसको रिलैक्स करना है, तो हम उसके लिए इस तरीके से मसाज करेंगे। ये भी टेक्निक जो है हमें 10 से 15 बार रिपीट करनी है। एंड अब बात आती है हमारे फोरहेड की। तो फोरहेड पे हम कैसे मसाज करेंगे? आपका जो ये मिडल एरिया होता है यहाँ से ये वाला, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहीं होता है। आप देखेंगे जब भी आप, जैसे कि मैंने बोला, लैपटॉप या कुछ भी आप ज़्यादा चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो आपके इस एरिया में ज़्यादा दर्द होने शुरू हो जाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे और ऐसे मसाज करनी है अपने फिंगर से। आपको ये 10 से 15 बार करना है एंड उसके बाद आपको इस तरीके से मसाज करनी है। ये 2 फिंगर्स का फोर्स अप्लाई करना है आपको कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे आप कुछ इस तरीके से, जब सर में दर्द होता है तो हम कुछ इस तरीके से अपने सर को प्रेशराइज करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो उसी तरीके से हमें अपने फेस की मसाज भी करनी है। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इस तरीके से अपने सर में बीच में एंड कुछ इस तरीके से आपको अपने फोरहेड की मसाज करनी है 10 से 15 मिनट बाद। सो जैसे कि आपने देखा कि हमने नेक से लेके हेड तक का एरिया कवर कर लिया है मसाज करते करते। सो इसमें हमारे जो सारे प्रेशर पॉइंट है फेस के वो कवर हो चुके हैं फेस के, बट हमने अपना टी जोन एरिया एंड अपना माउथ एरिया मसाज नहीं किया है। तो हम उसे किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सो उसके लिए भी हम अपनी फिंगर्स का यूज़ करेंगे एंड हम इन 2 फिंगर्स का यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी जो फिंगर है उसको कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मसाज करेंगे अपनी नोज़ को एंड 10 से 15 बार हम ऐसे ऐसे करेंगे अपनी नोज़ में। आपने देखा होगा हम कॉन्टोर करते हैं तो हम अपनी नोज़ को जो है वो पतला दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस तरीके से कीजिए, आपकी जो नोज़ है वो ऑटोमेटिकली पतली हो जाएगी। मैं इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करूँगी कि हाँ जी पतली हो ही जाएगी, बट मैं एक आपको रीज़न बोल रही हूँ कि आप मसाज करेंगे तो आपको धीरे धीरे फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद हम इस एरिया में मसाज करेंगे अपने नोज़ की
सर्कुलर मोशन में 10 से 15 बार। उसके बाद हम ये एरिया जो है उसको कवर करेंगे इस तरीके से। ऐसे करके हम इस तरीके से मसाज करेंगे अपने नोज की। एंड उसके बाद हम अपने जो नोज का ये एरिया होता है ऊपर वाला, इसको भी मसाज करेंगे 10 से 15 बार। इससे जो हमारी नोज है वो शेप अच्छे से शेप होगी उसकी, एंड हमारा जो फेस है वो बहुत अच्छा लगेगा जिस तरीके से आपको चाहिए। ये हो गई हमारी नोज की मसाज। अब हमारी रह गई इस एरिया की मसाज। तो आपको ये एरिया भी बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमने जब पूरा फेस कवर किया है तो हम इस एरिया को भी जो है वो कवर करेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की इस एरिया में बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, तो उन्हें क्या करना है, पहले अपना जो वो है हैंड, उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में 10 से 15 मिनट घुमाना है इस तरीके से। एंड जो ये ऊपर का एरिया है इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाना है। एंड जो आपका ये एरिया है एंड ये एरिया है ये ज़्यादातर डार्क रहता है। एंड आपने फेशियल करते समय ध्यान भी दिया होगा, वो कुछ इस तरीके से हमारा फेशियल करती हैं, तो हमें इस तरीके से मसाज करनी है। फिर 10 से 15 मिनट आपको ज़रूर करनी है। एंड उसके बाद हमारा ये जो चिन एरिया है वो रह गया है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से अपनी चिन मसाज करनी है हमें, ऐसे सर्कुलर मोशन में, ऐसे इस एरिया में, ताकि जो हमारी डर्ट एंड पोल्यूशन जो यहाँ पे डार्कनेस हो वो कम हो जाए। एंड फिर ऐसे एंड ऐसे हमें ये एरिया ज़रूर कवर करना है, क्योंकि आपने ये एरिया और ये एरिया, ये जो एरिया है हमारा, ये हमें ज़रूर कवर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है यही होता है जहाँ हमारी ज़्यादा डार्कनेस होती है। तो हमें मसाज करते समय इसी को कवर करना है। कुछ इस तरीके से हमारी जो पूरी फेस की मसाज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपको उसके मसाज करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूरे 24 घंटे तक अपने फेस को वॉश नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रीसी अपना फेस लग रहा है तो आप 10 से 20 मिनट बाद अपने फेस में कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हैं। एंड टिश्यू पेपर से या किसी भी सॉफ्ट टाल से अपने फेस को डैब डैब करके पोंछ सकते हैं, बट आपको फेस वॉश नहीं करना है। एंड साथ ही साथ आपको मेकअप भी अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि आप सबने देखा होगा, जब आप पार्लर से फेशियल करा के आते हैं या कोई भी सर्विसेज लेके आते हैं तो आपको फेस वॉश करने से एंड मेकअप अप्लाई करने से वो जो है वो खुद मना करते हैं। तो हम इसीलिए मना करते हैं क्योंकि आपके जो ये पोर्स हैं वो मसाज करते समय खुल जाते हैं। सो आपको कोई भी केमिकल वाली चीज़ तुरंत यूज़ नहीं करनी होती है, वरना वो आपके स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगी एंड आपको जितना वो नुकसान और टाइम पे पहुंचाती है उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए हम मना करते हैं कि कोई भी केमिकल वाली चीज़ आपको 24 घंटे तक यूज़ नहीं करनी है। तो ये थी मेरी फेस मसाज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैं चाहती हूँ एक बार आप अपनी जो ये टेक्निक मैंने आपको बताई है वो आप अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। आपको अपने चेहरे पे बहुत अच्छा डिफरेंस नज़र आएगा। सो आप ज़रूर इसे यूज़ करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।